हेलो गाइस, आप सभी को हमारे लीगल माइंडसेट जुडिशरी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। राइट, अगर आपको पता होगा हमने प्रीवियस क्लास में 183 सेक्शन 183 जो कि रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट बाय द मजिस्ट्रेट हमने पढ़ा था। राइट, और इसको कंप्लीट कर लिया था। एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं और इसमें कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट जुडिशियल ऑब्जर्वेशंस हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट केस लॉज हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, और कुछ क्वेश्चन आंसर टाइप के चीज़ें हैं, टॉपिक हैं जो हमको देखने चाहिए। ओके, तो ये एक एक्सटेंसन है सेक्शन 183 का। जितने भी प्रोविज़न है वो तो कंप्लीट हो गया, बट अभी जो मैं बताने वाला हूँ ये कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं सेक्शन 183 से रिलेटेड और जुडिशियल ऑब्जर्वेशंस हैं। ठीक है, और एक बार रिवाइज अगर करेंगे तो कर लेते हैं। सेक्शन 183 में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था कि भैया मजिस्ट्रेट क्या करता है। ओके, कन्फेशन या फिर नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट का रिकॉर्डिंग करता है। ठीक है, कौन कर सकता है? कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट कर सकता है। राइट, और इसके पास चाहे जुरिस्डिक्शन हो या ना हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर सबसेक्शन 2 में हम लोग पढ़े थे कि भैया कन्फेशन जो होना चाहिए वॉलेंटरी कन्फेशन होना चाहिए, मतलब उसमें कुछ दबाव नहीं होना चाहिए। राइट, जो मजिस्ट्रेट है वो एक्यूज्ड को इन्फॉर्म करेगा, कि उसको वार्न करेगा कि देखो तुम कन्फेस करने के लिए बाउंड नहीं हो, अगर कन्फेस करते हो तो एज एन एविडेंस आपके अगेंस्ट में ये यूज़ हो सकता है। राइट, इसके बाद हमने पढ़ा था सबसेक्शन 3 में कि ये याद रखना, सबसेक्शन 2 में क्या बोल रहा है? इन्फॉर्म करता है। ठीक है, मजिस्ट्रेट इन्फॉर्म कर रहा है। सबसेक्शन 3 में क्या बता रहा है कि उसके पास राइट है एक्यूज्ड के पास कि वो क्या कर सकता है? रिफ्यूज़ कर सकता है कन्फेशन से। अगर रिकॉर्ड करने से पहले एक्यूज्ड कहता है कि अगर मैं कन्फेस नहीं करना चाहता हूँ, तो मजिस्ट्रेट उसके कन्फेशन को रिकॉर्ड नहीं करेगा और उसको जुडिशियल कस्टडी भेज देगा, ना कि पुलिस कस्टडी। ठीक है, सेक्शन 183 का 3 अगर रिफ्यूज़ कर सकता है। 183 का 4 में पढ़े कि रिकॉर्डिंग कैसे होगा कन्फेशन का। तो जैसा 316 में एक्यूज्ड का रिकॉर्डिंग होता है जिस तरीके से, ओके, एक्यूज्ड का एग्जामिनेशन होता है जिस तरीके से, उसी तरीके से रिकॉर्डिंग होगा इस कन्फेशन का, एग्जैक्ट वर्ड्स में होगा। ओके, वर्बेटम होता है। रीड बैक करेंगे, लिखने के बाद वापस पढ़ के सुनाएंगे और लास्ट में उसका सिग्नेचर लेंगे और उसके नीचे मजिस्ट्रेट अपना मेमोरेंडम लिखेगा कि भैया सारा चीज़ मेरे सामने हुआ है, मैंने उसको कन्फेशन को एक्सप्लेन किया था। राइट, उसको मैंने बताया भी कि अगर कन्फेस करोगे तो आपके अगेंस्ट में यूज़ किया जा सकता है, कन्फेशन वॉलंटरीली रिकॉर्ड हुआ है, मेरे प्रेजेंस में हुआ है, और सब कुछ इसको पढ़ के सुनाया गया है। ठीक है, अच्छा, ये सब चीज़ लिखेगा मजिस्ट्रेट। उसके बाद 183 का 5 में क्या पढ़े कि नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट का रिकॉर्डिंग कैसे होगा? उस तरीके से होगा जिस तरीके से एक एविडेंस को रिकॉर्ड किया जाता है, यानी हमेशा ओथ पर होगा, ये याद रखना। ठीक है, फिर 183 का 6 पढ़े जो कि स्पेशल प्रोसीजर था कुछ सर्टेन ऑफेंसेस के लिए, जो कि था तुम्हारा सेक्सुअल ऑफेंसेस के लिए कुछ स्पेशल प्रोसीजर इसमें दिया गया है। ठीक है, ये आप एक बार चेक कर लीजिएगा। उसके बाद 183 का 6 ये हो गया तुम्हारा। फिर 183 का 7 में हम पढ़े थे कि जो मजिस्ट्रेट जिसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, जिसके पास रिकॉर्ड जिसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है, अगर वो मजिस्ट्रेट 183 का रिकॉर्डिंग कर लेता है तो वो मजिस्ट्रेट दूसरे मजिस्ट्रेट को भेजेगा जिसके पास ट्रायल चलाने का पावर है। राइट, ओके, ये हो गया था ख़त्म। और आज का क्लास यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हो चुका है ऑलरेडी 4 मिनट हो चुके हैं, तो ऑलरेडी मैं लिख के ले आया हूँ ताकि हमारा टाइम थोड़ा बच जाए। ठीक है, तो चलिए अभी जो हम पढ़ने वाले हैं ये पढ़ने वाले क्या, इसको थोड़ा सा यस यस ठीक है, तो देखो सारा चीज़ ख़त्म हो चुका है। अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बताने वाला हूँ कुछ जुडिशियल ऑब्जर्वेशन। क्या बताने वाला हूँ? कुछ जुडिशियल ऑब्जर्वेशन। ओके, कोर्ट के द्वारा कुछ कुछ केस लॉज हैं इस सेक्शन से रिलेटेड जो कि इम्पॉर्टेंट है, और कुछ इम्पॉर्टेंट बातें जो आपको समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहला चीज़ है यहाँ पर, एक लॉन्ग क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है क्या भाई, कि 183 का जो रिकॉर्डिंग होता है वो किस तरीके से होता है, उसका प्रोसीजर क्या है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है। अगर आप देखोगे प्रोसीजर के बारे में तो सेक्शन 183 में प्रोसीजर इसमें क्या बोला था, 183 का 2 देखोगे तो क्या बोल रहा था, देखो वार्न करेंगे। ठीक है,
183 का 2 में देखो बोला कि उसको कन्फेस करने के लिए इन्फॉर्म करना पड़ेगा। फिर 183 का 4 में देखे 182, 183, 184 ये सब प्रोसीजर के ही बारे में है, लेकिन इसके अलावा और क्या चीज़ है जो देखना चाहिए। ओके ठीक है, तो चलिए चलते हैं और पढ़ते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि भैया सेक्शन 183 का प्रोसीजर क्या है रिकॉर्ड करने का। तो बेयर एक्ट के अलावा, बेयर एक्ट में जो प्रोसीजर दिया है उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सेक्शन 183 का जब भी रिकॉर्डिंग मजिस्ट्रेट करता है तो देखो, तो सबसे पहला चीज़ क्या है, द रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 183 BNSS मस्ट बी डन इन द फॉलोइंग प्रोसीजर। इस तरीके से होगा, क्या होगा, सबसे पहले मैंडेटरी वार्निंग्स बिफोर रिकॉर्डिंग। 183 का 2 पढ़े कि भैया रिकॉर्ड करने से पहले मजिस्ट्रेट क्या करता है, एक्यूज्ड को उसको बताना पड़ेगा। ही मस्ट इन्फॉर्म द एक्यूज्ड, ही मस्ट वार्न द एक्यूज्ड, एक्यूज्ड को वार्न करेगा क्या, कि ही इज़ नॉट बाउंड टू मेक कन्फेशन, ये कन्फेशन करने के लिए बाउंड नहीं है। राइट, तुम कन्फेस करने के लिए बाउंड नहीं हो। दूसरा, अगर तुम कन्फेस करते हो तो आपके अगेंस्ट में ये एविडेंस यूज़ हो सकता है। समझ में आया? इस तरीके से क्या करेगा, सबसे पहले इन्फॉर्म करेगा एक्यूज्ड को। ये तो पढ़ लिए थे और इसमें कुछ है भी नहीं नया, तो ये तो ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, इसको हटाओ। ठीक है, मैं इसको गंदा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको बस टिक कर दे रहा हूँ। राइट, अच्छा दूसरा है वॉलंटरीनेस ऑफ द कन्फेशन। हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन है ये है कि सेक्शन 183 में कन्फेशन किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है, उसका प्रोसीजर क्या है। लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आएगा तो आप क्या लिखोगे, तो सबसे पहले लिखोगे भैया एक मैंडेटरी वार्निंग देगा। कौन, मजिस्ट्रेट। एक मैंडेटरी है, दिस इज़ मैंडेटरी भाई, दिस इज़ मैंडेटरी, और यू कैन से दिस इज़ स्टेचुटरी, क्योंकि स्टेचुटरी है। 183 का सबसेक्शन 2 में लिखा गया, अगर एक्ट में ही लिख दिया है कि आपको करना पड़ेगा तो वो मैंडेटरी है, तो मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, मजिस्ट्रेट मस्ट इन्फॉर्म। ठीक है, अच्छा दूसरा चीज़, ये जो कन्फेशन देगा बंदा, ओके, वो वॉलंटरीनेस होना चाहिए, मतलब वॉलंटरी होना चाहिए। वॉलंटरी का मतलब अपनी इच्छा से करना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि पुलिस वाला उसको मार धाड़ के पूरा फोर्सफुली उसको कन्फेस करवा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वही बोल रहा है द मजिस्ट्रेट मस्ट इंश्योर एंड बिलीव। यहाँ पर मजिस्ट्रेट क्या करेगा, ये इंश्योर कराएगा कि भैया ये जो कन्फेशन हो रहा है वो वॉलंटरी हो रहा है। ठीक है, इसमें कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं किया गया है एक्यूज्ड के साथ। ठीक है, ओके, तीसरा नंबर पॉइंट है एडिशनल सेफगार्ड्स। अब ये सब चीज़ को देखो, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे, पहला पॉइंट भी पढ़ चुके हैं, दूसरा पॉइंट भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके अलावा जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ ये बेयर एक्ट में नहीं था, बट रियल लाइफ में ये सब चीज़ यूज़ होता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए और एग्ज़ाम में आप लिख सकते हो, आपको अच्छा कंटेंट मिल सकता है लिखने के लिए। देखो तीसरा पॉइंट है एडिशनल सेफगार्ड्स टू इंश्योर वॉलंटरीनेस। ठीक है, और क्या क्या सेफगार्ड्स हैं, उसका जो वॉलंटरीनेस है, वॉलंटरीनेस को इंश्योर करने के लिए क्या क्या सेफगार्ड्स है। सबसे पहला है कूलिंग ऑफ पीरियड। कूलिंग ऑफ पीरियड का मतलब समझो, अगर बंदा जब कन्फेस करने के लिए आता है मजिस्ट्रेट के पास अंडर सेक्शन 183 में, ठीक है, तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा ना, सबसे पहले द मजिस्ट्रेट शुड गिव द एक्यूज्ड एडिक्वेट टाइम टू थिंक एंड रिफ्लेक्ट सो दैट हिज माइंड इज़ फ्री फ्रॉम पॉसिबल पुलिस इन्फ्लुएंस। समझे कि नहीं? एक केस लॉ है रतन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का। देखो ये इंपॉर्टेंट केस लॉ है, इसको आपको याद कर लेना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या बोला गया ना कि जब कभी भी पुलिस वाले लोग क्या करते हैं, जब कभी भी पुलिस वाले लोग, एक पुलिस वाला है ये एक्यूज्ड को पकड़ के अगर ले आता है किसके पास, मजिस्ट्रेट के पास, ठीक है, तो जब ये एक्यूज्ड को पकड़ के लाता है, ठीक है, हो सकता है कि पुलिस वाला उसको भयंकर तरीके से मारा पीटा रहे, तो उस केस में वो डर के मारे एक्यूज्ड क्या कर रहा हो, कन्फेस कर रहा हो, तो मजिस्ट्रेट का ये काम है कि भैया मजिस्ट्रेट क्या करे, उस समय उसको हो सके तो कुछ उसको टाइम दे दे, उसको कुछ टाइम दे दे, ठीक है, सोचने का कि वो करना चाहता भी है या नहीं चाहता है। ठीक है, कुछ आधा घंटे के लिए अकेले छोड़ दिया उसको, ठीक है, सोच ले भाई तू। कभी कभी सोचने के लिए तो जुडिशल कस्टडी भेज देते हैं कि तू जा जुडिशल कस्टडी चले जा, 1-2 दिन रहे वहाँ पर, फिर हमको बताना। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो इतना मतलब है, सोचिए इतना देखना पड़ता है। तो वही बोल रहा है कि मजिस्ट्रेट, अगर कोई बंदा अपना कन्फेशन करने के लिए आ रहा है तो मजिस्ट्रेट को क्या करना चाहिए, एडिक्वेट टाइम देना चाहिए एक्यूज्ड को कि एक्यूज्ड ये सोचे, ठीक है, और ताकि उसका माइंड में
पुलिस वालों का जो इन्फ्लुएंस है वो रहे नहीं, क्योंकि कन्फेस करने जा रहा है तो किसी भी टाइप का इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। और ये कौन सा केस में कहा गया? सरवन सिंह रतन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1957 का केस है, समझ में आया? तो कूलिंग ऑफ पीरियड मतलब कुछ समय के लिए उसको छोड़ देंगे, किसको? एक्यूज्ड को, कि भैया तू थोड़ा टाइम ले ले, उसके बाद ही बता कन्फेस करना चाहता है कि नहीं, क्योंकि मारपीट के लाए होंगे तो उसका डर रहेगा, इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, दूसरा है इंजरी चेक। ए भैया क्या हो गया ये? ओके, इंजरी चेक का मतलब होता है कि भाई जब कभी भी 183 का रिकॉर्डिंग होगा तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? मजिस्ट्रेट शुड, यहाँ अच्छा एक चीज़ यहाँ मिस हो गया, मजिस्ट्रेट शुड आस्क द एक्यूज्ड, यहाँ आस्क आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा ना, मजिस्ट्रेट क्या करेगा? पूछेगा एक्यूज्ड को कि भैया ये तेरे को चोट लगा तो लगा कैसे, बता। शुड आस्क द एक्यूज्ड अबाउट द विजिबल इंजरीज, जो इंजरीज दिख रहा है, एंड हाउ दे वेर कॉस्ट, ये तेरे को चोट कैसे लगा, ठीक है। तो अगर मजिस्ट्रेट को दिख रहा है, कन्फेशन जो करने बंदा आया है, तो जो बंदा कन्फेस करने आया है उसका अगर मान लो बॉडी में कोई इंजरी दिख रहा है तो मजिस्ट्रेट को उसको पूछना चाहिए तेरे को कैसे लगा इंजरी, बता, समझ में आया? तीसरा है पुलिस कस्टडी। पुलिस कस्टडी मतलब क्या? अगर वो पुलिस कस्टडी से आ रहा है तो मजिस्ट्रेट को क्या करना पड़ेगा? मजिस्ट्रेट शुड सेंड हिम टू द जुडिशियल कस्टडी बिफोर, ठीक है, समझे कि नहीं क्या बोल रहा है? इफ़ कमिंग फ्रॉम पुलिस कस्टडी द एक्यूज शुड बी सेंड टू द जुडिशियल कस्टडी बिफोर कन्फेशन। कभी कभी तो ऐसा, मैं बोला ना आपको, मान लो कोई बंदा पुलिस कस्टडी से आ रहा है, मारपीट के उसको लेके आ रहे हो सकते हैं कि ऐसा पॉसिबल हो कि उसको मारा पीटा गया हो, जिसकी वजह से डर के मारे वो कन्फेस करना चाह रहा हो, तो उस केस में क्या करेगा ना, जुडिशियल मजिस्ट्रेट है वो क्या करेगा? उसको जुडिशियल कस्टडी यानी जेल में भेज देगा, बोलेगा जा तू 2 दिन रहे वहाँ पर, उसके बाद आके कन्फेस करना, अभी मत कर, क्योंकि समझे कि नहीं? तो यहाँ तक का प्रोविज़न दिया गया, समझ में आ रहा है? ओके सर, समझ गए। डी नंबर पॉइंट है हैंडकफ्स एंड पुलिस प्रेजेंस। देखो अगर मान लो पुलिस वाला लेकर आया है बंदे को कन्फेस करवाने के लिए और वो बंदा हैंडकफ्ड है, हैंडकफ्ड है मतलब हथकड़ी लगा हुआ है, तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर देगा भैया उसका हथकड़ी हटाओ सबसे पहले, ठीक है। दूसरा चीज़, पुलिस वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी प्रेजेंट, पुलिस शुड नॉट बी प्रेजेंट, वहाँ पर पुलिस का प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। पुलिस वहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है, जब भी रिकॉर्डिंग होगा 183 का, समझ में आ गया? ओके। उसके बाद है एश्योरेंस ऑफ प्रोटेक्शन। फिर मजिस्ट्रेट का ये काम है कि भैया एक्यूज्ड को ये एश्योर करना कि भैया देख कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अगर तू कन्फेस करने से मना भी कर दिया ना तो कुछ दिक्कत नहीं होगा, तो टेंशन मत ले, मैं तेरे को जुडिशियल कस्टडी भेजूंगा तो पुलिस कस्टडी वापस नहीं जाने वाले, समझ में आया? तो वही बोल रहा है कि एक्यूज्ड शुड बी एश्योर्ड ऑफ प्रोटेक्शन, उसको भाई एश्योरेंस मिल जाना चाहिए मजिस्ट्रेट से कि अगर वो कन्फेस अगर नहीं करता है तो उसको वापस पुलिस के पास नहीं जाएगा, वो वापस कहाँ चला जाएगा? जुडिशियल कस्टडी जाएगा। और जुडिशियल कस्टडी जाने से क्या होता है आपको पता है कि वो जेल के सुपरविज़न में आ जाता है, कोर्ट के सुपरविज़न में आ जाता है, ना कि पुलिस वालों के, समझ में आ गया? ओके। उसके बाद है नो रिटर्न टू द पुलिस कस्टडी। ऑब्वियसली बता चुका हूँ, अगर कन्फेशन के बाद द एक्यूज्ड मस्ट बी सेंड टू द जुडिशियल कस्टडी, ठीक है। तो कन्फेशन करने के बाद उसको जुडिशियल कस्टडी भेज देंगे, या फिर कन्फेस अगर करने से मना भी कर देता है तो उस केस में भी जुडिशियल कस्टडी भेज देंगे, याद है? ठीक है। तो इट प्रोहिबिट्स रिमांड टू द पुलिस इफ़ कन्फेशन इज़ डिनाइड, ठीक है, 183 में ही पढ़े थे, याद है? अगर वो मना कर देता है 183 का रिकॉर्डिंग करने से, कन्फेशन करने से, तो मजिस्ट्रेट उस केस में क्या करेगा? एक्यूज्ड को कहाँ भेज देगा? जुडिशियल कस्टडी भेज देगा, ना कि पुलिस कस्टडी, समझ में आया? तो ये सब पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 22 है उसके बारे में भी उसको बताएंगे भैया कि तेरा ये राइट्स बनता है, पता है कि नहीं तुझे, ठीक है, क्या राइट बनता है तेरा, मतलब उसको ये बताएंगे कि देख कि भाई तू अपना, ठीक है। सबसे पहली बात देखिए आर्टिकल 22 बोलता क्या है। आर्टिकल 22 किस बारे में बात करता है, थोड़ा उसको रीड कर लेते हैं, समझ में आ जाएगा।
तो यहाँ पर ये बोला गया है कि देखिए हम लोग क्वेश्चन कौन सा पढ़ रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। हम लोग अभी जो पढ़ रहे हैं वो है प्रोसीजर ऑफ रिकॉर्डिंग कन्फेशन। कन्फेशन रिकॉर्ड करने का प्रोसीजर क्या है, ये लॉन्ग क्वेश्चन अगर आएगा मेंस एग्जाम में तो आप ये सब पॉइंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। उसी में से एक पॉइंट है अभी आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट बताएगा कि आर्टिकल 22 में जो राइट्स दिया गया है उसके बारे में उसको बताएगा। तो आर्टिकल 22 क्या कहता है, आर्टिकल 22 प्रोटेक्ट्स द पीपल फ्रॉम आर्बिट्रेरी अरेस्ट, ठीक है। जो आर्बिट्रेरी अरेस्ट होता है उस चीज़ से क्या करता है, ये इसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। एंड डिटेंशन, पुलिस वाले लोग जो अपने मन मर्जी से क्या करते हैं, कर लेते हैं ना, डिटेन कर लेते हैं, ओके, तो उस अरेस्ट कर लेते हैं, तो उससे ये प्रोटेक्ट करता है, आर्टिकल 22 प्रोटेक्ट करता है। दूसरा चीज़, इट इंश्योर्स दैट द स्टेट डज नॉट अब्यूज़ इट्स पावर टू डिटेन पीपल। और आर्टिकल 22 ये कहता है कि भैया स्टेट अपना पावर को मिसयूज़ ना करे, वो लोगों को डिटेन ना करे, ठीक है। दूसरा, द अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी टोल्ड वाई दे वेर अरेस्टेड एज सुन एज पॉसिबल। जो अरेस्टेड बंदा है उसको बताना उसका क्या है, उसका राइट है, उसको बतवाना, उसको इन्फॉर्म करना पुलिस वालों का ड्यूटी है, पुलिस वालों का ड्यूटी है और उसका राइट है। समझो, जो बंदा अरेस्ट हुआ है उसका ये राइट बनता है कि उसको बताया जाए कि क्यों वो अरेस्ट हुआ है, और उसका ये भी राइट है कि वो अपने मर्ज़ी के हिसाब से लॉयर को कंसल्ट कर सकता है। तो ये सब चीज़ उसको बताएंगे, जबकि पुलिस वाले कुछ नहीं बताते, समझ में आ रहा है। अगर कोई बंदा अरेस्ट हो रहा है तो भाई अरेस्ट हुआ है तो उसको उसका जो राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स जो मिला है उसको बताओगे कि भैया क्यों वो अरेस्ट हुआ, ठीक है। उसके फैमिली वालों को बताओगे। हाँ, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कहाँ अरेस्ट करके ले गए, कौन क्या हुआ, समझ में आया। तो ये सारा चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स मिला है उस बंदे को उसको बताना ज़रूरी है, ठीक है, कि तुम अपने अपने चॉइस के हिसाब के लॉयर से बात कर सकते हो, अपने फैमिली मेम्बर को बता सकते हो अरेस्ट के बारे में, सारा चीज़ समझ में आया। फिर उसके बाद है मोड ऑफ रिकॉर्डिंग। मोड ऑफ रिकॉर्डिंग मतलब 164 सीआरपीसी जो हुआ करता था और अभी 183 हो चुका है। तो इसमें रिकॉर्डिंग का तरीका क्या हुआ, तो बोल रहा है फुल कन्फेशन, जो पूरा कन्फेशन है वो, ठीक है, तो जो पूरा कन्फेशन है वो, ठीक है, और जो भी क्वेश्चन आंसर, मजिस्ट्रेट क्वेश्चन आंसर भी तो पूछेगा ना, समझ में, तो वो सारा चीज़ का जो रिकॉर्डिंग होगा वो इन द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट होगा, कोर्ट के लैंग्वेज में होगा, एंड इन द लैंग्वेज यूज्ड बाय द एक्यूज्ड, ठीक है। कोर्ट के लैंग्वेज में हो सकता है या फिर एक्यूज्ड जिस लैंग्वेज में एक्वेंटेड है उस लैंग्वेज में होगा, समझ में आया। तो मोड ऑफ रिकॉर्डिंग क्या होगा, 183 का 4 इसके बारे में बात करता है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। फुल कन्फेशन कोर्ट के लैंग्वेज में होगा या फिर एक्यूज्ड के लैंग्वेज में होगा, ठीक है। 316 में दिया गया है तुम्हारा मैनर, किस तरीके से रिकॉर्डिंग होता है, मैनर दिया गया है कि जिस तरीके से एक्यूज्ड का एग्जामिनेशन होता है, समझ में आया, ओके। फिर 5th नंबर पॉइंट है नो ओथ एंड मस्ट बी रेड ओवर, ठीक है। नो ओथ मतलब समझ में आया, क्योंकि क्या हम लोग कर रहे हैं, हम लोग कन्फेशन रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम हैं मजिस्ट्रेट, हम कन्फेशन रिकॉर्ड अगर कर रहे हैं तो हमको ओथ दिलवाना पड़ेगा क्या, भाई ओथ नहीं दिलवाएंगे क्योंकि कन्फेशन है, नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट होता तो ओथ दिलवाते, समझ में आया। तो ये याद रखना, कन्फेशन के केस में ओथ नहीं दिलवाया जाता है। और उसके बाद पढ़ेंगे कन्फेशन मस्ट बी रेड ओवर टू द एक्यूज्ड इन द लैंग्वेज ही अंडरस्टैंड, तो जिस लैंग्वेज में वो समझता है उस लैंग्वेज में उसको पढ़ के सुना दिया जाएगा, समझ में आ गया। तो ये है तुम्हारा एक फुल फ्लेज्ड क्वेश्चन आंसर जो कि मेंस एग्जाम में आ सकता है और आपको समझ में आना चाहिए। ये वो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि बेयर एक्ट के अलावा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बेयर एक्ट में तो दिया है जो भी प्रोविज़न है, जो भी प्रोसीजर दिया है कि किस तरीके से रिकॉर्ड होगा। तो इसके अलावा जैसे मैं बताया कि क्या था, कूलिंग ऑफ पीरियड, इंजरी चेक, ये सब देखता है, पुलिस कस्टडी में नहीं भेजेंगे, हैंडकफ्स के लिए ऑर्डर देगा, पुलिस वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा, फिर प्रोटेक्शन के लिए उसको एश्योरेंस दिलाएंगे, भैया तू अगर कन्फेस नहीं भी करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पुलिस कस्टडी नहीं जाने वाला, तो जुडिशल कस्टडी जाएगा, ठीक है। ये सारा चीज़ कौन बताएगा, फिर पुलिस कस्टडी वही वापस नहीं भेजेंगे, फिर उसका राइट्स के बारे में उसको बताएंगे। तो ये सारा चीज़ बताएगा कौन, मजिस्ट्रेट ही बताएगा ना। प्रोसीजर, मोड ऑफ प्रोसीजर क्या होगा, मोड ऑफ रिकॉर्डिंग क्या होगा, 316 में जो दिया गया है उसके हिसाब से होगा, ठीक है। कोर्ट का लैंग्वेज में होगा, फिर एक्यूज्ड के लैंग्वेज में होगा, फिर ओथ दिलवाएंगे क्या ओथ नहीं दिलवाएंगे, ठीक है। उसके बाद पढ़ के उसके सामने सुनाएंगे जो भी उसने बोला है, ठीक है। तो ये सारा चीज़ है तुम्हारा क्या, 183 का प्रोसीजर क्या है रिकॉर्ड करने का। तो मेंस एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप इसको छाप देना, फुल मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और केस लॉज एक बार देख लेते हैं जो कि सेक्शन 183 से रिलेटेड है, ठीक है।
तो चलिए सबसे पहला चीज़ है यहाँ पर, अब मैं क्या करूँगा, जो हेडिंग है उसका अलग कलर यूज़ करूँगा, ठीक है। तो देखो पहला पॉइंट है 183 का 1 सबसेक्शन में से कि हु कैन रिकॉर्ड कन्फेशन और स्टेटमेंट। बताओ, अभी तक तो पढ़ चुके हैं हम लोग कि कौन रिकॉर्ड कर सकता है कन्फेशन या फिर स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 183 कौन रिकॉर्ड करता है। तो आपको पता होना चाहिए कौन करता है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट करता है, याद है जी सर। तो कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट कर सकता है कन्फेशन या फिर स्टेटमेंट का रिकॉर्डिंग अंडर सेक्शन 183, चाहे उसके पास जुरिस्डिक्शन हो केस का या फिर ना हो। जुरिस्डिक्शन ओवर द केस इज़ नॉट रिक्वायर्ड, समझे, उसका जुरिस्डिक्शन हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पैदा है, समझ में आया। ओके, इसका मतलब क्या, इवन इफ द ऑफेंस वॉज कमिटेड आउटसाइड देयर लोकल जुरिस्डिक्शन द कन्फेशन कैन स्टिल बी वैलिडली रिकॉर्डेड, समझ में आया। ये इसका एग्जाम्पल मैं बता दिया था। एफआईआर एक जगह रजिस्टर हुआ है लेकिन भाग गया था बंदा दूसरी जगह, तो वहाँ का मजिस्ट्रेट के द्वारा उसको रिकॉर्ड करवा दिए। तो जो मजिस्ट्रेट रिकॉर्ड किया उसके पास तो जुरिस्डिक्शन भी नहीं था, समझ में। तो सबसे पहली बात कौन कर सकता है रिकॉर्डिंग, जुडिशियल मजिस्ट्रेट करेगा, ये याद रखना, जुडिशियल। यहाँ पर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में नहीं है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, ठीक है। दूसरा, टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्डिंग का टाइमिंग क्या होगा, तो इसके लिए एक केस लॉ है, राजा राम वर्सेस स्टेट का 1966 का एक केस है कि आप जो रिकॉर्डिंग करोगे किसका, कन्फेशन का, ये कब होना चाहिए, मतलब चार्जशीट फाइल होने से पहले, ट्रायल स्टार्ट होने के बाद, कब हो सकता है। तो यहाँ पर बोला गया है, देखो जब भी 164 का रिकॉर्डिंग करोगे ना आप, तो वो पुलिस चार्जशीट फाइल होने के बाद हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इवन आफ्टर द पुलिस चार्जशीट इज़ फाइल्ड, ठीक है। सो द कन्फेशन कैन बी रिकॉर्डेड इवन आफ्टर द फाइलिंग ऑफ द चार्जशीट। चार्जशीट फाइल होने के बाद कर सकते हैं रिकॉर्डिंग 183 का, लेकिन ये याद रखना, जो ट्रायल है, द ट्रायल और द मजिस्ट्रियल इंक्वायरी हैज़ नॉट येट कमेंस्ड, ट्रायल स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चार्जशीट फाइल कर दीजिए, उसके बाद आप 183 का रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो काम चल जाएगा। देखो क्या है कि अगर मान लो चार्जशीट, एक सेकेंड थोड़ा मैं ठीक से लिखूँगा तो लिखने, मान लो अगर चार्जशीट फाइल नहीं हुआ है, चार्जशीट, ठीक है, ये चार्जशीट फाइल अगर अभी तक नहीं हुआ है, तो चार्जशीट अगर फाइल नहीं हुआ है तो उससे पहले तो रिकॉर्ड करेंगे भी तो वो तो चलेगा, लेकिन चार्जशीट एक बार फाइल कर दी तो उसके बाद अगर करेंगे तो वो भी चलेगा, लेकिन ये याद रखेंगे ट्रायल स्टार्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि चार्जशीट फाइल होने के बाद क्या होता है, ट्रायल स्टार्ट होता है, याद है, कॉग्निजेंस लेने के बाद, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि भैया चार्जशीट अगर फाइल हो गया तब भी चलेगा, 183 का रिकॉर्डिंग कर दिए, लेकिन ये याद रखो कि भैया क्या, ये याद रखो कि तुम्हारा ट्रायल स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ट्रायल स्टार्ट होने से पहले आपको क्या करना है, 183 का रिकॉर्डिंग करना है, ठीक है। तो जो 183 का रिकॉर्डिंग करोगे वो ट्रायल स्टार्ट होने से पहले करोगे, ठीक है, जिसको मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी भी बोलते हैं, मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी बोलो, जो कि अलग है। तो जो इंक्वायरी करता है मजिस्ट्रेट और इन्वेस्टिगेशन करता है पुलिस, तो तो जो मजिस्ट्रेट का इंक्वायरी है वो या फिर जो ट्रायल है वो दोनों से पहले आपको क्या करना है, कन्फेशन का 183 का रिकॉर्डिंग कर लेना है, भले ही पुलिस चार्जशीट क्यों ना फाइल हो गया हो। तो पुलिस चार्जशीट फाइल अगर नहीं हुआ है तो बहुत अच्छा है, फाइल अगर हो भी गया तो कोई बात नहीं, लेकिन ट्रायल स्टार्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो इससे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते। केस का नाम है राजा राम वर्सेस स्टेट। अच्छा, और एक पॉइंट है, मुझे बताओ कभी कभी क्या होता है, ये सब जो पॉइंट मैं बताया हूँ, ये जो पॉइंट है, ये सब आपका कुछ चीज़ को, डाउट को दूर रखेगा। और दूसरी बात, एग्ज़ाम के लिए आपको कंटेंट मिलेगा लिखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बोल रहा है कि प्रोसीजरल कंप्लायंस एंड ऑरल एविडेंस, क्या बोल रहा है ये, प्रोसीजरल कंप्लायंस, प्रोसीजरल कंप्लायंस एंड ऑरल एविडेंस, व्हाट डज इट मीन। बोलता है प्रोसीजरल कंप्लायंस एंड ऑरल एविडेंस, बोल रहा है कि कभी कभी क्या होता है ना कि मान लो कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं हुआ, तो उस केस में क्या होगा, आइए पढ़ते हैं फिर आपको समझ में आएगा। देखिए बोल रहा है इफ़ द रिटन रिकॉर्ड ऑफ द कन्फेशन, कन्फेशन रिकॉर्ड हो गया मान लो, ठीक है, कन्फेशन रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। तो वो अगर मान लो रिकॉर्डिंग जो था कन्फेशन का वो इनकम्प्लीट था, या फिर डज नॉट रिफ्लेक्ट द प्रॉपर कंप्लायंस, या फिर जो कंप्लायंस होना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से हो नहीं पाया, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में मजिस्ट्रेट अपना ऑरल एविडेंस दे सकता है। ये याद रखना, मजिस्ट्रेट अपना ऑरली एविडेंस दे सकता है कि भैया ये, मतलब वो ऑरली
एविडेंस दे सकता है ये प्रूफ करने के लिए कि ड्यू प्रोसीजर फॉलो किया गया है जब 183 का रिकॉर्डिंग हुआ था। तो समझ में आया। केस का रेफरेंस है ज्योतिष रॉय 1982 का केस है और ये साथ ये उड़ीसा का है, इसलिए ओरी लिखा है। समझ में आया। तो ये याद रखना, प्रोसीजरल कंप्लायंस एंड ऑरल एविडेंस, इसमें ये लिखा गया है कि जब कभी भी सेक्शन 183 का जो रिकॉर्डिंग होगा वो रिकॉर्डिंग अगर इनकम्प्लीट रह गया या फिर कोई प्रोसीजर कंप्लायंस ठीक से नहीं हो पाया तो उस चीज़ को प्रूफ कैसे करेंगे, क्योंकि 183 में तो मजिस्ट्रेट अकेला रहता है ना भाई, तो कैसे प्रूफ करेंगे। तो उस केस में मजिस्ट्रेट अपना ऑरल एविडेंस से प्रूफ कर सकता है। ठीक है, बस ये लिखा गया है। ओके, उसके बाद फेलियर टू आस्क व्हाई द अक्यूज्ड इज कन्फेसिंग। देखो होता क्या है ना, कभी कभी अब आपको पता है कि जब कभी भी एक्यूज्ड आता है कन्फेशन करने के लिए तो पुलिस उसको वार्न करेगा सबसे पहले कि देखो भाई, कन्फेशन करने के लिए तुम बाउंड नहीं हो, कन्फेशन अगर करोगे तो आपके अगेंस्ट में यूज़ हो सकता है। ये जानते हैं हम लोग, 183 का 2 में था ये चीज़। लेकिन इससे भी पहले मजिस्ट्रेट ये पूछता है कि कन्फेस क्यों करना चाहते हो। समझ में। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पर ये बोला गया कि अगर मजिस्ट्रेट मान लो पूछता नहीं है कि तुम कन्फेस क्यों करना चाहते हो, इफ़ द मजिस्ट्रेट फेल्स टू आस्क, वो भूल जाता है पूछना कि तुम क्यों कन्फेस करना चाहते हो, ऐसा क्या हो गया, क्यों कन्फेस करना चाहते हो, तो उस केस में हम इसको प्रोसीजरल लैप्स मानेंगे। क्या मानेंगे कि हाँ प्रोसीजरल लैप्स है, कुछ प्रोसीजर में गलती हो गया। ठीक है, तो उस केस में इसको प्रोसीजरल लैप्स मानेंगे। और ये उतना बड़ा भी बात नहीं है कि मतलब सारा चीज़ बर्बाद हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मान लो मजिस्ट्रेट कन्फेशन रिकॉर्ड किया, कन्फेशन रिकॉर्ड करने से पहले उसको भूल गया पूछना कि भैया क्यों तुम कन्फेस करना चाहते हो, बताओ। नॉर्मली क्या होता है कि जब कभी भी एक्यूज्ड आता है तो उसको पूछना चाहिए कि कन्फेस क्यों करना चाहते हो, उसके बाद वो बताएगा। फिर उसके बाद ये पूछना चाहिए कि देखो अगर कन्फेस करोगे तो आपके सबसे पहले आप कन्फेस करने के लिए बाउंड नहीं हो, अगर आप कन्फेस करोगे तो आपके अगेंस्ट में यूज़ हो सकता है। ये फिर पूछना चाहिए, सबसे पहले पूछना चाहिए क्या कि क्यों करना चाहते हो कन्फेशन। उसके बाद कन्फेशन करने के लिए बाउंड नहीं हो, अगर करोगे तो आपके अगेंस्ट में यूज़ हो सकता है। तो वही चीज़ है कि अगर बंदा मजिस्ट्रेट अगर पूछना ही भूल गया कि क्यों करना चाहते हो कन्फेशन, तो उस केस में क्या प्रोसीजर ख़राब हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि प्रोसीजर लैप्स है। ठीक है, प्रोसीजर में कुछ गलती है, लेकिन ये प्रोसीजर ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं हो सकता, इट इज़ क्यूरेबल, ये ठीक हो सकता है सेक्शन 509 के हिसाब से। ठीक है, तो जब 509 पढ़ेंगे तो उसमें समझेंगे। तो ये किस में बोला गया, इंपॉर्टेंट केस है, केहर सिंह का केस है। कौन सा, केहर सिंह। तो फेलियर टू आस्क व्हाई द अक्यूज्ड इज कन्फेसिंग, अगर मान लो मजिस्ट्रेट भूल जाता है, फेल हो जाता है ये पूछने से कि क्यों कन्फेस करना चाहते हो, तो उस केस में मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उस केस में उस ये जो प्रोसीजर तो जो था, वो जो कन्फेशन का जो प्रोसीजर था वो ठीक है प्रोसीजरल लैप्स तो माना जाएगा, बट ये इतना बड़ा भी मतलब गलती नहीं है कि वो जो कि ठीक ना हो सके। ये ठीक हो सकता है अंडर सेक्शन 509 BNSS का, जो कि पहले 463 हुआ करता था। केस का नाम क्या है, केहर सिंह, याद है। तो केहर सिंह का केहर याद रखना। क्या केहर सिंह ने क्या कहा कि भैया अगर बंदा मजिस्ट्रेट अगर भूल जाता है ये पूछने के लिए कि तुम क्यों करना चाहते हो कन्फेशन, बस यही पूछना भूल गया और बस रिकॉर्डिंग कर दिया, तो इसके वजह से क्या उसका कन्फेशन का जो रिकॉर्डिंग है वो क्या ख़राब हो जाएगा, क्या ख़राब नहीं होगा। ठीक है, दूसरा है रिकॉर्डिंग बाय अनऑथराइज्ड मजिस्ट्रेट। ठीक है, जैसे एग्जीक्यूटिव, आपको पता है कि 183 का रिकॉर्डिंग कौन करता है, सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। लेकिन मान लो अगर कोई एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट अगर 183 का रिकॉर्डिंग कर लेता है तो क्या होगा, तो आइए समझते हैं। तो बोलता है भाई देखो, बोलता है क्या कि अगर एक इफ़ द मजिस्ट्रेट नॉट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 183 BNSS, अगर कोई मजिस्ट्रेट जिसके पास पावर नहीं है 183 के BNSS में कन्फेशन रिकॉर्ड करने के लिए, जैसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट उसके पास पावर नहीं है भाई, ठीक है, इट इज़ कंसिडर्ड एज फंडामेंटल डिफेक्ट। तो उस केस में हम इसको क्या मानेंगे, फंडामेंटल डिफेक्ट मानेंगे। क्या मानेंगे कि ये फंडामेंटल डिफेक्ट है एंड द कन्फेशन इज़ इनवैलिड। ओ माय गॉड, ये कन्फेशन को क्या माना जाएगा, कन्फेशन इनवैलिड हो जाएगा। ले भाई ले, समझे मतलब क्या, अगर मान लो गलती से एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट 183 का रिकॉर्डिंग कर लेता है तो उसको फंडामेंटल डिफेक्ट मानेंगे और वो कन्फेशन इनवैलिड हो जाएगा। अब ये क्योर नहीं हो सकता 509 से, समझे कि नहीं, इट कैन नॉट बी क्योर्ड अंडर सेक्शन 509 ऑफ द BNSS, समझे कि नहीं। किस में बोला गया, सिंघाड़ा सिंह का केस, याद रखना। क्या, सिंघाड़ा सिंह, सिंघाड़ा खाते हो समोसा, उड़ीसा में इसको सिंघाड़ा बोलते हैं। ठीक है,
उड़ीसा में समोसा को सिंघाड़ा बोला जाता है, ठीक है। तो सिंघाड़ा सिंह का केस है, सिंघाड़ा सिंह ने बोला कि भाई सिंघाड़ा सिंह का केस में स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सिंघाड़ा सिंह, जिसमें ये बोला गया अगर कोई मजिस्ट्रेट जिसके पास पावर नहीं है 183 में कन्फेशन रिकॉर्ड करने का और वो कन्फेशन रिकॉर्ड कर देता है तो उस केस में उसको फंडामेंटल डिफेक्ट माना जाएगा और वो कन्फेशन इनवैलिड हो जाएगा, इनवैलिड, समझे। और ये क्योर नहीं हो सकता, ये ठीक नहीं हो सकता। समझ में आया? जी सर। केस का नाम क्या है? सिंघाड़ा सिंह। क्या नाम है? सिंघाड़ा सिंह। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सिंघाड़ा सिंह, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, याद रखना, ठीक है। ठीक है जी सर, ठीक है। आगे चलिए। आगे यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो 183 का अगर कंप्लायंस नहीं होता है तो 183 का 2 क्या बोलता था, याद है? 183 का 2 बोलता था कि भाई मजिस्ट्रेट का ये स्टेचुटरी ड्यूटी है, स्टेचुटरी ड्यूटी दिया गया है मजिस्ट्रेट के ऊपर कि आपको बताना पड़ेगा, किसको? एक्यूज्ड को, जो कन्फेशन कर रहा है, कि आप कन्फेशन करने के लिए बाउंड नहीं हो। अगर कन्फेशन करोगे तो आपके अगेंस्ट में यूज़ हो सकता है। अगर ये बात बोलना ही भूल गया तो क्या होगा? अब बताओ, आपको पता है? अभी पढ़े थे हम लोग। अरे भाई हाँ, आपको पता है ना हम लोग क्या पढ़े हैं? सेक्शन 183 का 2 में क्या पढ़े कि भाई मजिस्ट्रेट बताएगा, मजिस्ट्रेट क्या करेगा? एक्यूज्ड को बताएगा। क्या बताएगा? यू आर नॉट बाउंड टू कन्फेस, कन्फेस करने के लिए बाउंड नहीं हो, ठीक है। और अगर करोगे तो आपके अगेंस्ट में यूज़ हो सकता है एज एन एविडेंस। तो मुझे बताओ, अगर ये 2 चीज़ बोलना ही भूल गया तो अब मजिस्ट्रेट अगर ये बोलना भूल गया, उसके बाद उसका कन्फेशन रिकॉर्ड कर लेता है तो क्या होगा? बताओ। तो उसी चीज़ के बारे में पढ़ेंगे अभी, सोचो। क्योंकि ड्यूटी दिया गया है 183 का 2 में अगर लिखा गया है, इसका मतलब क्या है? इट इज़ अ स्टेचुटरी ड्यूटी, इट इज़ अ स्टेचुटरी कंप्लायंस, समझे कि नहीं? क्योंकि कानून में बोला गया है कि आपको बोलना पड़ेगा, कानून में ही लिख दिया गया है। तो वही बोल रहा, इफ़ द मजिस्ट्रेट फेल्स टू गिव द वार्निंग, तो इसको वार्निंग देते हैं ना, मजिस्ट्रेट वार्निंग देता है ना कि देखो आप कन्फेशन करने के लिए बाउंड नहीं हो, लेकिन कन्फेशन करोगे तो आपके अगेंस्ट में यूज़ होगा। अगर मान लो मजिस्ट्रेट ये वार्निंग देना भूल गया, ये इन्फॉर्म करना भूल गया तो क्या होगा? तो उस केस में भाई बड़ा कांड हो जाएगा। इट इज़ अ सीरियस प्रोसीजरल लैप्स, बहुत बड़ा सीरियस प्रोसीजरल लैप्स हो जाएगा, क्योंकि ये स्टेचुटरी ड्यूटी है मजिस्ट्रेट का, ये वो चीज़ नहीं है जो ठीक हो गया था। क्या अभी क्या ठीक हुआ था? बस पूछना भूल गए थे। क्यों? क्योंकि स्टेचुटरी ड्यूटी नहीं है। मजिस्ट्रेट देखो सबसे पहले उसको पूछेगा। देखो मैंने क्या कहा, सेक्शन 183 का 2 में क्या बोला गया है कि वार्निंग देगा, कन्फेशन करने के लिए बाउंड नहीं हो, कन्फेशन करोगे तो यूज़ हो सकता है। ये कानून में अगर लिख दिया गया है तो मजिस्ट्रेट का ड्यूटी बन जाता है। बट कानून में ये नहीं लिखा है कि मजिस्ट्रेट क्या करेगा, उससे पूछेगा कि कन्फेस क्यों करना चाहते हो। तो उस केस में अगर बोलना भूल गया कि क्यों कन्फेस करना चाहते हो तो उसके वजह से वो प्रोसीजर लैप्स नहीं होगा। देखो यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर मजिस्ट्रेट उससे पूछना भूल गया कि भाई कन्फेस क्यों करना चाहते हो, तो जो कि एक नॉर्मल सा बात है, कुछ बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कानून में लिखा ही नहीं है कि वो पूछेगा कि क्यों करना चाहते हो, समझ में आ रहा है? तो ये ठीक हो सकता है। लेकिन यहाँ पर देखो 183 का 2 में बोला गया है कि पूछना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अगर वो नहीं किया तो उसको क्या मानेंगे? सीरियस, क्या मानेंगे? सीरियस प्रोसीजरल लैप्स। ओ माय गॉड, तो ये सीरियस प्रोसीजरल लैप्स है भाई, बहुत बड़ी गलती है। और इसको इट रेंडर्स द कन्फेशन इनएडमिसिबल। ओ माय गॉड, ये इनएडमिसिबल हो जाएगा, समझे? मतलब अगर मजिस्ट्रेट उसको वार्न करना भूल गया 183 का 2 के हिसाब से, तो और उसके बाद उसका कन्फेशन रिकॉर्डिंग कर लेता है तो ये जो प्रोसीजरल है ये एक सीरियस प्रोसीजरल लैप्स माना जाएगा, बहुत बड़ी गलती माना जाएगा। और इसका जो कन्फेशन है उसको इनएडमिसिबल माना जाएगा इन द एविडेंस, मतलब ज़ीरो एविडेंस, ठीक है। किस में बोला गया था? कहर सिंह। सर ये तो वही है। हाँ भाई वही है, कहर सिंह। कहर सिंह में 2 चीज़ बोला गया। पहला क्या बोला गया, अगर पूछना भूल जाता है तो कोई बड़ा बात नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन 183 का 2 का बात को करना भूल जाता है तो बहुत बड़ा बात है, तो उस केस में इनएडमिसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो क्या बोला गया, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट नॉन कंप्लायंस विद द कॉशनरी स्टेटमेंट। कॉशनरी स्टेटमेंट है ना, उसको कॉशियस किया जा रहा है, ठीक है। तो नॉन
कंप्लायंस विद द कॉशनरी स्टेटमेंट इनवैलिडेट्स द कन्फेशन, कन्फेशन को इनवैलिडेट कर देता है। एंड कन्फेशन रिकॉर्डेड विदाउट दिस वार्निंग इज़ नॉट लीगली एडमिसिबल। ठीक है, ये बोला गया, समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या, सेक्शन 183 का 2 में जो बोला गया है एक्यूज्ड को इन्फॉर्म करना, एक्यूज्ड को वार्न करना, वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही मतलब करना कंपलसरी है एंड मैंडेटरी है, आई कैन से। ओके, सो स्टेचुटरी और मैंडेटरी प्रोविज़न बोल सकते हैं। तो मजिस्ट्रेट को बताना ज़रूरी है, मैंडेटरी है। अगर नहीं बताएगा तो सीरियस प्रोसीजरल लैप्स होगा। सिर्फ लैप्स नहीं होगा, सिर्फ प्रोसीजरल लैप्स नहीं होगा, ये सीरियस प्रोसीजरल लैप्स होगा। और सीरियस प्रोसीजरल लैप्स अगर हो गया तो क्या होगा, तो भाई बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा। क्या दिक्कत हो जाएगा, ये इनएडमिसिबल हो जाएगा, ये एविडेंस, ये कन्फेशन को इनएडमिसिबल माना जाएगा एविडेंस में। कहर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन 1989 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर मजिस्ट्रेट उसको एक्यूज्ड को कन्फेशन करने से पहले वार्न करना भूल जाता है, वार्न करता नहीं है कि तुम कन्फेशन करने के लिए बाउंड हो और कन्फेशन करोगे आपके अगेंस्ट में यूज़ हो सकता है, अगर ये कहना भूल जाता है और कन्फेशन रिकॉर्ड कर लेता है तो वो कन्फेशन का जो वैल्यू होगा वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, और वो ठीक नहीं हो सकता तुम्हारा अंडर सेक्शन 509 से। ठीक है, ओके। फिर है मेयर फेलियर टू टेक सिग्नेचर। मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये सब तो बोल दिए सर, सब कुछ कर लिया, मजिस्ट्रेट क्या किया बताओ मुझे। मजिस्ट्रेट कन्फेशन रिकॉर्ड करने से पहले, फॉर एग्जांपल मजिस्ट्रेट क्या किया, कन्फेशन रिकॉर्ड करने से पहले उसको पूछा, रीजंस भी पूछा। ठीक है, रीजंस पूछा, रीजंस वाई यू वांट टू कन्फेस, वाई यू वांट टू कन्फेस, कन्फेस क्यों करना चाहते हो, पूछा, पूछ लिया। ये दूसरा, ये भी पूछ लिया, सेक्शन 183 का 2 भी पूछ लिया कि यू आर नॉट बाउंड टू कन्फेस एंड इफ़ यू डू सो इट कैन बी यूज एज एन एविडेंस अगेंस्ट यू। ठीक है, ये सब भी उसको बता दिया। लेकिन मान लो सब कुछ कर दिया, लेकिन ये जब कन्फेशन रिकॉर्ड किया उसका, उस बंदे का, वो जो भी बोला लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया, लेकिन यहाँ पर साइन लेना भूल गया, किसका, एक्यूज्ड का, एक्यूज्ड का साइन लेना भूल गया। अब बताओ ये क्या होगा, ये प्रोसीजरल लैप्स माना जाएगा या सीरियस प्रोसीजरल लैप्स माना जाएगा, बताओ। सारा कुछ कर लिया मजिस्ट्रेट, लेकिन लास्ट में एक्यूज्ड का साइन लेना भूल गया, तो इसको सीरियस गलती माने कि सिर्फ गलती माने। ठीक है, तो इसके लिए वर्ड है, एक वर्ड है तुम्हारा प्रोसीजरल लैप्स, नॉर्मल। ठीक है, प्रोसीजरल लैप्स, ठीक है भाई, प्रोसीजरल गलती है, कोई बड़ा बात नहीं है। दूसरा है सीरियस, बहुत सीरियस है भाई, बहुत सीरियस है, सीरियस प्रोसीजरल लैप्स है, प्रोसीजर में गलती कर दी हो तुम लोग। हाँ, अब बताओ इसमें से कौन सा चीज़ होना चाहिए, प्रोसीजर लैप्स होगा या फिर सीरियस प्रोसीजर लैप्स मानेंगे। तो आइए उसी के बारे में समझते हैं। यहाँ पर मतलब मजिस्ट्रेट सारा कुछ किया, पूछा भी क्यों करना चाहते हो, फिर 183 का 2 का भी बारे में बताया, और बाकी अदर जो प्रोसीजर था उसके बारे में भी, जो हम लोग ऑलरेडी पहला क्वेश्चन पढ़े वो सब भी बता दिया। लेकिन लास्ट में एक्यूज्ड का साइन लेना भूल गया। तो अब ये कन्फेशन अगर रिकॉर्ड कर लेता है तो मजिस्ट्रेट, तो उस कन्फेशन का क्या होगा, तो आइए देखते हैं क्या होगा। आइए पढ़ते हैं। तो बोल रहा है वाइल वार्निंग इज़ मैंडेटरी। आपको पता है वार्निंग, वार्निंग मतलब क्या सर, अरे भाई वार्निंग अभी तो बताया, वार्निंग मतलब क्या अभी बताओ, कौन बताएगा वार्निंग मतलब। सर बहुत इजी है, वार्निंग मतलब सेक्शन 183 का सब सेक्शन 2 में जो बोला गया है, क्या बोला गया है, यू आर नॉट बाउंड टू कन्फेस एंड इफ़ यू डू कन्फेस इट कैन बी यूज्ड एज एन एविडेंस अगेंस्ट यू। तो बोल रहा है 183 का 2 जो है वार्निंग के बारे में, वो मैंडेटरी है, वो करना ज़रूरी है, उसको पूछना ज़रूरी है, किसको, मजिस्ट्रेट को। ठीक है, फेलियर टू टेक एक्यूज्ड सिग्नेचर ऑन कन्फेशन इज़ अ क्यूरेबल इरेगुलरिटी। ओ माय गॉड, ये क्या है, उतना बड़ा बात नहीं है भाई, सब कुछ चलेगा, साइन नहीं लिए तो क्या हो गया, कुछ बड़ा गलती कर दी है क्या, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्यूरेबल इरेगुलरिटी है, ये क्योर हो सकता है, ठीक हो सकता है, इतना बड़ा इरेगुलरिटी नहीं है ये। ठीक है, इट डज नॉट अफेक्ट द एडमिसिबिलिटी, ये एडमिसिबिलिटी को अफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, मतलब ये जो रिकॉर्डिंग हुआ है कन्फेशन, वो वैलिड कन्फेशन माना जाएगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि ये इनवैलिड हो जाएगा, सीधा सा बात है, और ये बहुत बड़ा गलती नहीं मानेंगे, यानी ये सिर्फ प्रोसीजरल लैप्स मानेंगे, ना कि सीरियस प्रोसीजरल लैप्स मानेंगे, और इट कैन बी क्योर्ड अंडर सेक्शन 509 BNSS। ठीक है, समझ में आया। तो ये था हमारा कंप्लीट, दिस इज़ द यू कैन से सम इम्पॉर्टेंट
judicial observations and important points with respect to section 183, okay, which you must have to read carefully and write it in exam. ठीक है, आपको लिखना बहुत ही ज़रूरी है और इसको पढ़ना ज़रूरी है. देखिए ये सब चीज़ अगर मैं आपको नहीं बताता तो ठीक है, पढ़े तो लिए, लेकिन आपको बताना ज़रूरी है ना कि जैसे कन्फेशन करने के लिए आएगा बंदा तो भाई उसको टाइम भी देना ज़रूरी है कि थोड़ा टाइम तुम बिता लो. कभी कभी आधा घंटा दे देते हैं कि तुम जाओ, पुलिस को भगा देते हैं और उसको आधा घंटा छोड़ दिया जाता है एक कमरे में कि तू सोचता रहे, उसके बाद उससे कन्फेस करने के लिए जाते हैं. समझे, कभी कभी तो 2 दिन जुडिशल कस्टडी में भेज देते हैं. समझ में आया? तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. तो आज अभी क्या क्या पढ़े एक बार रिवाइज कर लेते हैं. सबसे पहले पढ़े कि 183 का रिकॉर्डिंग कैसे होता है, प्रोसीजर क्या है. प्रोसीजर जो कि हमारा बेयर एक्ट में दिया है, उसके अलावा बहुत सारा चीज़ था जो मैंने बताया आपको. कूलिंग ऑफ पीरियड, उसको कुछ समय देंगे सोचने के लिए, कन्फेशन करने के लिए. ठीक है, सरवन सिंह रतन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में बोला गया. इंजरी चेक करेंगे, मजिस्ट्रेट इंजरी चेक करेगा, भाई कोई इंजरी तो नहीं हुआ है, पूछेगा कैसे हुआ. पुलिस कस्टडी में वापस उसको नहीं भेजेंगे, अगर कन्फेशन करने से मना करता है तो वापस जुडिशल कस्टडी भेज देंगे. अगर हथकड़ी लगाए तो हथकड़ी हटा देंगे. फिर उसको ये एश्योरेंस दिलाएंगे कि अगर तू कन्फेस करने से मना कर देता है तो कोई बात नहीं, तू मत करना, ठीक है, हम तेरे को जुडिशल कस्टडी भेजेंगे, लेकिन तू डर मत. ठीक है, समझे, वही बोल रहा. तो उसका प्रोटेक्शन के लिए एश्योरेंस देंगे, तभी तो वो सच बता पाएगा. उसके बाद पुलिस कस्टडी नहीं भेजेंगे, ऑलरेडी बता चुका हूँ. 183 का 3 में बोला था अगर मना कर देता है तो पुलिस कस्टडी नहीं भेजेंगे, जुडिशल कस्टडी भेजेंगे. उसके राइट्स के बारे में भी तो बताएंगे ना कि कॉन्स्टिट्यूशन उसको क्या राइट्स देता है. अपने फैमिली वाले को बताएगा, अरेस्ट क्यों अरेस्ट हुआ उसके बारे में उसको बताना चाहिए पुलिस वाले को. वो अपने चॉइस के लॉयर से बात करना उसका राइट है. ठीक है, वगैरह वगैरह. उसके बाद रिकॉर्डिंग का तरीका 316 में जो दिया गया है उसके हिसाब से होगा, यानी क्वेश्चन आंसर फॉर्म में, और कोर्ट के लैंग्वेज में होगा, और एक्यूज्ड जिस लैंग्वेज को जानता है उस लैंग्वेज में होगा. उसके बाद यहाँ पर ओथ दिलवाएंगे क्या, ओथ नहीं दिलवाएंगे. उसके बाद उसके ये सब लिखने के बाद उसके सामने पढ़ लिया जाएगा. ठीक है, अच्छा. उसके बाद हम पढ़े कि 183 का जो कन्फेशन का रिकॉर्डिंग होता है या नॉन कन्फेशनल स्टेटमेंट का रिकॉर्डिंग होता है, कौन करता है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कि जुडिशल मजिस्ट्रेट. जुडिशल मजिस्ट्रेट ही कर सकता है, ये याद रखना. ठीक है, उसके बाद फिर पढ़े टाइमिंग ऑफ रिकॉर्डिंग कि रिकॉर्डिंग कब करेंगे. ठीक है, 183 का रिकॉर्डिंग करेंगे इन्वेस्टिगेशन के दौरान होता है, ये तो पता चल गया हमको, लेकिन कब करेंगे. चार्जशीट फाइल करने से पहले, चार्जशीट फाइल करने के बाद, ट्रायल से पहले, ट्रायल के बाद, कब भाई जब भी करो, लेकिन ट्रायल से पहले कर लेना. ट्रायल स्टार्ट होने से पहले या फिर मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी करने से पहले कर लेना. चार्जशीट फाइल हो गया कोई बात नहीं, लेकिन ट्रायल होने से पहले हो जाना चाहिए. ठीक है, किस में बोला गया, राजा राम वर्सेस स्टेट. उसके बाद प्रोसीजरल कंप्लाइंस, अगर कोई प्रोसीजर कंप्लाई नहीं हुआ तो उसके लिए प्रूफ कैसे होगा. तो उस केस में मजिस्ट्रेट अपना ऑरल एविडेंस देके प्रूफ कर सकता है कि भाई देखो नहीं प्रोसीजर पूरा फॉलो हुआ था. ठीक है, तो वो चीज़ है. ठीक है, ऑरल एविडेंस दे सकता है. उसके बाद है, मान लो अगर मजिस्ट्रेट बंदे को ये पूछना भूल जाता है कि कन्फेशन तुम क्यों करना चाहते हो, और उसके बाद कन्फेशन रिकॉर्ड कर देता है, तो वो कन्फेशन वैलिड कन्फेशन होगा या नहीं होगा. भाई वैलिड होगा, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है. ठीक है, ये यहाँ पर कहीं पर लिखा ही नहीं है कि उसको पूछेगा. फॉर एग्जांपल समझ में आया ना, क्योंकि वही बोल रहा है कि एक्यूज्ड से अगर वो पूछना भूल भी गया कि क्यों कन्फेस करना चाहते हो, उसके बाद कन्फेशन रिकॉर्ड कर लेता है, तो वो सिर्फ प्रोसीजरल लैप्स माना जाएगा और इट कैन बी क्योर्ड अंडर सेक्शन 509. कहर सिंह का केस है. कहर सिंह का और एक केस है जिसमें ये बोला गया अगर मजिस्ट्रेट 183 का 2 का कंप्लायंस करना भूल जाता है, मतलब बताना भूल जाता है, वार्न करना भूल जाता है, तो उस केस में वो जो प्रोसीजर होगा वो सीरियस प्रोसीजरल लैप्स माना जाएगा और वो क्योर नहीं हो सकता. उस केस में कन्फेशन इनवैलिड हो जाएगा और कन्फेशन इनएडमिसिबल माना जाएगा. ठीक है, उसके बाद अनऑथराइज्ड मजिस्ट्रेट, अगर कोई अनऑथराइज्ड मजिस्ट्रेट रिकॉर्डिंग कर लेता है जैसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, तो क्या उस कन्फेशन को क्या बोलेंगे, वो कन्फेशन भी इनवैलिड माना जाएगा, क्योंकि ये फंडामेंटल डिफेक्ट है और इसको क्योर नहीं किया जा सकता. किस में बोला गया था, सिंघाड़ा सिंह का केस. तो सिंघाड़ा सिंह में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट सिंघाड़ा सिंह का है, याद रखना. और कहर सिंह का केस में 2 चीज़ बोला गया, अगर मजिस्ट्रेट पूछना भूल गया तो वो कोई बड़ा गलती नहीं है, कन्फेशन सही होगा, लेकिन 183 का 2 को करना भूल गया, जो कि
एक्ट में बोला गया है जो कि मैंडेटरी है, तो वो बहुत बड़ा गलती है और वो ठीक नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर लेना भूल गए तो क्या हो गया, तो भाई सिग्नेचर ही तो नहीं लिया ना, तो कौन सा बड़ा बात हो गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वो क्योर हो सकता है, इट इज़ क्योरेबल इरेगुलरिटी, ठीक है, ख़त्म। तो सेक्शन 183 का हमारा जो बाकी जो जितना भी बचा हुआ पॉइंट्स था ना, हमने इसमें ख़त्म कर दिया और यहाँ पर कंप्लीट होता है 183 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सेक्शन 184, सेक्शन क्या पढ़ेंगे, सेक्शन 184 पढ़ेंगे, ठीक है। तो 184 पढ़ेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, इसको रिवाइज़ कीजिए, लिख लीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मैं हूँ आपका दोस्त सैम और पढ़ते रहिए।